अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंग जहां के साथ मैं हूं फयाज अहमद सियालजादा। दोस्तों, तारीख के सुनहरी औराक में एक नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अलैहिर्रहमा का भी आता है। और आप ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की याद के अंदर बसर कर दी, अल्लाह को मनाने में बसर कर दी, और अब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे और एक हदीस पर नजर पड़ी जिसका मफहूम यह था कि कोई बंदा जो निकाह की उम्र को पहुंचा और उसने किसी वजह से निकाह ना किया और इस हाल में मरा के मुसलमान हुआ तो अल्लाह ताला उसका निकाह जन्नत के अंदर आपस में यानी मुसलमान मर्दों और औरतों का अल्लाह ताला निकाह फरमा देगा। तो आपके ज़हन के अंदर यह ख्याल आया कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तो निकाह की उम्र ना रही, लेकिन जन्नत के अंदर कौन खातून होगी जो मेरी ज़ौजा बनेगी, मेरी बीवी बनेगी। यही ख्याल लेकर आप सो जाते हैं और दुआ करके सोते हैं, मालिक वो औरत मुझे आज ख्वाब में दिखा दे। एक रात गुजर जाती है, दूसरी रात भी आप यही दुआ मांग कर सोते हैं कि मालिक उस औरत को दिखा कि जिसके साथ मेरा निकाह जन्नत के अंदर होना है। तीसरी रात दुआ मांगकर सोते हैं तो दुआ पूरी हो जाती है तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत। आप फरमाते हैं ऐसा लगता है कि वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देश से लगती है। तो वो औरत कहती है कि मैं मैमुना वलीद हूं और मैं बसरा के अंदर रहने वाली हूं। बस इतना कहकर आपका ख्वाब टूट जाता है। आप उठते हैं और हस्ब मामूल नवाफिल अदा करते हैं और फिर फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद सवारी पर सवार होकर बसरा का इरादा लिए चल पड़ते हैं। जब शहर बसरा के अंदर जाते हैं तो आपके जानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे अकीदत रखने वाले लोग जमा हो जाते हैं कि हुजूर आज इस तरह अचानक बसरा के अंदर कैसे आना हुआ। तो आप अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुझे मैमुना वलीद से मिलना है। तो लोग हैरान हो जाते हैं कि आपको हुजूर से क्या काम है, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो तो पागल औरत है। तो आप फरमाते हैं क्या पागलपन करती है, मुझे भी बताओ। तो लोग कहते हैं कि हुजूर वो जब रोने वाले लोगों को देखती है तो हंसने लग जाती है, और जब हंसते हुए लोगों को देखती है तो वो रोने लग जाती है। अजीब ही मामला होता है उसका। और हुजूर वो तो सारा दिन हमारी बकरियां चराती रहती है हमसे उजरत लेकर, तो आपको क्या कामान पड़ा है। वो लोग कहते हैं हुजूर आप तशरीफ रखिए, वो असर के बाद बकरियां चराकर वापस आ जाएगी तो आप मिल लेना। आप फरमाते हैं असर किसने देखी है, जिंदगी का क्या भरोसा। आप चल पड़ते हैं तो लोग आपको मना करते हैं कि हुजूर वहां घना जंगल है, वहां तरह तरह की बलाएं रहती हैं, जानवर रहते हैं, आपको कहीं कोई जानवर कोई बला नुकसान ना पहुंचा दे। तो आप अलैहिर्रहमा चल पड़ते हैं। तो वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घना जंगल है और उसमें मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें आती हैं, खौफनाक किस्म का जंगल है। तो आप फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊं उस औरत की बहादुरी पर कि जिस जंगल के अंदर बहादुर से बहादुर इंसान नहीं आते तो ये औरत यहां आती है। तो आप क्या देखते हैं कि उसकी बकरियां चर रही हैं लेकिन वो बैठी नमाज पढ़ रही है। आप समझ जाते हैं कि मैमुना वलीद का मकसद बकरियां चराना नहीं बल्कि लोगों से तने तन्हा होकर अपने अल्लाह की इबादत करना, अपने अल्लाह को मनाना है। पहले आप जब ये देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रही है और बकरियां चर रही हैं, आप हैरान हो जाते हैं। मजीद हैरानी की इंतहा उस वक्त आपकी पहुंचती है कि जब आप देखते हैं कि हजरत मैमुना तो नमाज पढ़ रही हैं, सजदा कर रही हैं और आपकी बकरियां शेर चरा रहा है। तो आप हैरत से देखते रह जाते हैं
جب حضرت میمونہ سلام پھیرتی ہیں نماز سے، فارغ ہوتی ہیں نماز پڑھ کر، تو فوراً ہی فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، تیرا میرا وعدہ تو جنت کا تھا، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں پہلے ہی پریشان تھا، حیران تھا اس عورت کی وجہ سے، اب مزید پریشان ہو گیا، اور میں نے پوچھا اے میمونہ تو مجھے کیسے جانتی ہے؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ تیری میری ملاقات ہوئی، نہ تو مجھے جانتی ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں۔ تو حضرت میمونہ رحمت اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جس رات اللہ نے میری شکل آپ کو دکھائی تھی تو اللہ نے آپ کی شکل بھی مجھے دکھائی تھی۔ تو آپ علیہ رحمہ فرماتی ہیں بس ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو خلاف فطرت میں نے کام دیکھا ہے کہ شیر بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، حالانکہ شیر ایسا جانور ہے اگر وہ بکری کو دیکھ لے اسے چیر پھاڑ ڈالے، اور اگر شیر بکریوں کی رکھوالی کرنے لگ جائے تو وہ اپنا رزق کہاں سے کھائے گا؟ وہ تو بھوکا مر جائے گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہا یعنی کہ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، تب سے شیر اور میری بکریوں نے بھی صلح کر لی ہے۔ تو دوستو آئیے اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرا رب ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رب ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے۔ اگر نافرمانی کا سلسلہ ہے تو وہ آپ کی اور میری طرف سے ہے۔ آئیے آج اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کیجئے، پکی اور سچی۔ اللہ اس نیک ماہ کے صدقے آپ کو اور مجھے معافی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی